हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला यहाँ पे बजाज फिनसर्व और दूसरा यहाँ पे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। देखो ये जो स्टॉक एक मंथ के अंदर यहाँ पे 37% का रिटर्न शेयर कर रहा है और एक दिन के अंदर यहाँ पे 9%। आज के दिन यहाँ पे जो गेन दिखाई दे रहा है, तो क्या हम लोग यहाँ फोकस कर सकते हैं या फिर नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक देखो। लेकिन स्टार्ट करते हैं और पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं बजाज फिनसर्व के साथ। तो जो आज यहाँ पे 2.5% का जो गेन जो दिखाई दे रहा है, उसका वजह क्या क्या यहाँ पे कोई न्यूज़ है? तो हाँ, यहाँ पे एक न्यूज़ तो आते हुए दिखाई दे रहा है और ये आपका बजाज फाइनेंस के रिगार्डिंग है। लेकिन जानते हो कि आज यहाँ पे फाइनेंस में भी गेन दिखाई दिया है और फिनसर्व में भी यहाँ पे 2% से ज़्यादा का गेन तो शो हो ही रहा है। तो मतलब कि एक अच्छा खासा आज यहाँ पे मार्केट आपको बुलिश दिखाई दिया इन दोनों स्टॉक में। लेकिन यहाँ पे वजह क्या है? तो वजह यहाँ पे आपको नोमुरा, क्योंकि उनका यहाँ पे टारगेट एक बार देख लो, 21% अपसाइड फॉर द बजाज फाइनेंस। मतलब अभी जो यहाँ पे बजाज फाइनेंस का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा है 7,200, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 8,700 का जो है आपको टारगेट यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको नोमुरा की तरफ से। और इसलिए आज स्टॉक में एक अच्छा जो है बाइंग दिखाई दिया है। लेकिन यहाँ पे उनका क्या बोलना है? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा, बजाज फाइनेंस प्लान टू फर्दर एक्सपेंड its product lines including microfinance, new car and tractor and gold loan financing will provide support to its growth aspirations, say Nomura, which initiated कवरेज ऑन द स्टॉक विथ अ बाई कॉल। मतलब कि यहाँ पे आपको नमूना का साफ तौर से यहाँ पे यही बोलना है कि बजाज फाइनेंस आपको एक्सपेंड कर सकता है फर्दर एक अपने प्रोडक्ट लाइन, जैसे कि यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस और यहाँ पे न्यू कार लोन के हिसाब से जानते हो कि कार लोन प्लस आपका गोल्ड लोन प्लस आपको ट्रैक्टर लोन, इस तरह का जो यहाँ पे लोन में आपको बजाज फाइनेंस अपना काम को आगे बढ़ा सकता है, इस लाइन में आ सकता है। तो मतलब कि उनके हिसाब से इनका एक अच्छा लॉन्ग टर्म विजन है और इसलिए यहाँ पे नोमुरा जो है बाई कॉल दे रही है। और जो अप्रॉक्सीमेट जो यहाँ पे टारगेट आपको दिखाई दे रहा है वो एक बार आप देख सकते हो कि 8,700 का टारगेट है। देखो ये ब्रोकर ही टारगेट यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, बहुत सारे ब्रोकर जैसे कि आपको शेयर खान ने भी टारगेट आपको दिया था 8,100। तो ये सब टारगेट यहाँ पे दिखाई देगा। और मैं शुरू से बोलता हूँ कि देखो आपके पास फाइनेंस है या फिर फिनसर्व पे, यदि आप लॉन्ग टर्म के प्लेयर हो ना, तो फिर आपको डर नहीं लगना चाहिए। स्टॉक कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा यहाँ पे गिरावट में, जानते हो कि बहुत से लोगों ने एक हाई प्राइस में स्टॉक को बाय किया हो, जैसे कि आपको यहाँ पे 1700-1800 में, तो वो यहाँ पे डर रहे होंगे कब स्टॉक ऊपर जाएगा। बीच में गिरावट हुआ, जो मैंने कहा था कि देखो लॉन्ग टर्म विजन के लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। क्या हुआ? स्टॉक फिर से आपको 1500 तक लेवल में आते हुए दिखाई दे रहा है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू से स्टॉक को बाई कर सकते हैं? क्योंकि सबसे बड़ा जो डाउट यहाँ पे आप लोग का यही होता है, मतलब शॉर्ट टर्म वाइज से क्या हम लोग बाई कर सकते हैं? तो चलो फिर हम लोग इसका पहले टेक्निकल देखते हैं। तो यहाँ पे टेक्निकल क्या बता रहा है कि आज यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग यहाँ वेट करेंगे एक कंफर्मेशन के लिए, मतलब कि इसके ऊपर एक और कैंडल बनना चाहिए तो ही हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे विद द लेवल ऑफ ऑलमोस्ट यहाँ पे 1580 तक का टारगेट, ठीक है। लेकिन हाँ, यदि इस कल का जो कैंडल यदि इसके नीचे क्लोजिंग होता है, मतलब कि 1498 के दिन नीचे क्लोजिंग होता है, तो मतलब कि हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई नहीं करेंगे फॉर द टेक्निकल वाइज, फॉर द शॉर्ट टर्म व्यू, ठीक है। ये बस जो लोग टेक्निकल, बस जो लोग यहाँ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए। बाकी लॉन्ग टर्म व्यू से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि बस आप में पेशेंस होना चाहिए और आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो यहाँ पे सही होना चाहिए। बाई कैसे किया था? 25% का स्टॉक को बाई करो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि स्टॉक का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा है, और यदि ऐसा नहीं लग रहा है, यदि आपको ये बोलना है कि नहीं हम लोग यहाँ पे एक बार आपको लमसम पैसा डालेंगे और हम लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर चलेंगे, तो फिर दिक्कत वाली कोई भी बात है ही नहीं। देखो मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि कंपनी का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में नहीं बताने वाला। लेकिन यदि शॉर्ट में जाना चाहोगे ना, तो कंपनी का मेन है आपको एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये एक तरह का बैड लोन होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं यदि बता दूं ना, देखो होता क्या है कि बहुत से लोग यहाँ पे नए देखते हैं और मैं इसलिए आपको हर वीडियो में इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि यदि जो लोग नहीं भी जान रहे हैं ना, तो ये इस वीडियो को देखकर सही से इसके बारे में उनको नॉलेज हो जाए, जिससे वो आगे जाकर कोई भी स्टॉक को पिक कर सकते हैं, खास तौर से बैंकिंग और फाइनेंसिंग जैसे स्टॉक को। तो देखो यहाँ पे बजाज फाइनेंस क्या दिखाई देता है आपको, 0.31% इसका नेट एनपीए इस बार यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब सोच सकते हो कि बैड लोन कितना कम है। और ये गाइडलाइन के अनुसार, मतलब आरबीआई के अनुसार आपको 3% से कम का नंबर होना चाहिए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3% का आपको 10% ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है। तो इसलिए इस बेसिस से समझो कि कंपनी खराब नहीं है, कंपनी का फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। तो फिर आप लॉन्ग टर्म के लिए क्यों डर रहे हो? जियो फाइनेंस का मेन जो टक्कर है वो मैंने
आपके साथ यहाँ पे शेयर किया हुआ है फ़ोनपे प्लस पेटीएम जैसी कंपनी के साथ अभी फिलहाल यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन बजाज फाइनेंस एक जियांट कंपनी है और इसको हल्के में मत लो। कंपनी आगे ग्रोथ करती रहेगी, प्राइस आगे बढ़ते रहेगा, बस आप लोग यहाँ पे डरते रहोगे और आप इस मौके को छोड़ते जाओगे, ये इसमें कोई भी शक नहीं है और इस बात को आप लिख लेना, ठीक है। तो इस बारे में ना सही से आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे वीडियो में सबके बारे में बताया हुआ है, एनपीए, एलसीआर, सीएआर, तो इसलिए आज बस मैंने यहाँ पे एनपीए के बारे में ही शेयर किया। यदि आप इसके बारे में सही से पूरा जानना चाहते हो तो कमेंट करना, मैं कल इसके बारे में वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो जरूर से कमेंट करना, तो ही मैं फिर कल वीडियो इसके बारे में बनाऊंगा, वो भी यहाँ पे फुल फंडामेंटल के बारे में, ठीक है। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज यहाँ पे 9% का गेन दिखाई दे रहा है। तो अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या हम लोग यहाँ पे स्टॉक को बाई कर सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे 5 दिन के अंदर यदि हम लोग एक बार देख लेना तो 10% का रिटर्न ठीक है, एक मंथ के अंदर यहाँ पे 37% का, और जब हम लोग देखें 6 मंथ का तो भाई 73% का रिटर्न कंपनी ने शेयर कर दिया, मतलब 100 रुपया से बढ़कर 173 रुपया। तो क्या हम लोग यहाँ पे इसके बारे में सोच सकते हैं बाई सेल होल्ड, ये जो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन उससे पहले जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं ना, तो मैं बता दूं, क्योंकि भाई एक बार इसका देख लो मैक्स टू मैक्स चार्ट, तो जहां पर इसका प्राइस आपको था 1500 रुपया, आज वो यहाँ पे 173 रुपये में सस्टेन कर रहा है। तो क्या आप ऐसे स्टॉक में जाना चाहते हो, एक बार खुद से पूछो, ठीक है। अब देखो गलती यहाँ पे वही लोग कर सकते हैं ना जो मार्केट में नए आए हुए हैं, ठीक है, और उनकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको इसके बारे में उतना नॉलेज नहीं है, उनको इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। तो यदि आप यहाँ पे बिगिनर हो ना, तो फिर आप ये गलती कर सकते हो ये देख करके कि भाई 1500 का जो प्राइस है वो अभी यहाँ पे 173 में मिल रहा है, मतलब कि 90% ऑलमोस्ट यहाँ पे डिस्काउंट रेट में मिल रहा है। तो क्या हम लोग फोकस कर सकते हैं? तो देखो ऐसा नहीं करना है। अभी खुद से सोचो कि कंपनी का जो इतना बड़ा यहाँ पे फॉल है, एक बार देखो यहाँ पे, मान लो कि यहाँ पे जिसने भी 1500 में या फिर 1000 के रेंज के ऊपर यहाँ पे जिसने भी बाय किया होगा, क्या आज उनका यहाँ पे जो प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे लॉस हो रहा होगा? लॉस हो रहा होगा, वो भी कितना परसेंट? तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 80% तक यहाँ पे। तो इस बात को समझो, कंपनी का फंडामेंटल अभी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है वो पहले जान लो, उसके बाद खुद ही आप लोग यहाँ पे सही से जान लोगे। तो देखो यहाँ पे जो रेवेन्यू है कंपनी का वो यहाँ पे एक फ्लैट है, 2020 से भी एक बार एक यहाँ पे चेकआउट करोगे ना, तो फिलहाल अभी यहाँ पे 1900 मतलब कि 1900 करोड़ मतलब कम ही आते हुए दिखाई दिया, लेकिन एक तरह का फ्लैट नंबर ही है, मतलब ग्रो नहीं हो रहा है। 2 साल में ऐसा नहीं हो रहा है कि 2500 का यहाँ पे 3000 गया या फिर 3500 गया, नहीं, 2500, 2300, 2200, 2274, 2000, 2230 ऐसे ही नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कंपनी का एक्चुअल यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है? तो आप लोग बोलोगे कि सर ऐसा तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। आपको दिखाई तो यही दे रहा है कि यहाँ पे घट रहा है, ठीक है। चलो फिर देखो प्रॉफिट एक बार यहाँ पे चेकआउट करो, 273 करोड़, ठीक है, 294 करोड़। क्या यहाँ पे 10% का प्रॉफिट यहाँ पे ग्रोथ है? चलो मान लो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 10% प्रॉफिट ग्रोथ है भी, ठीक है, चलो मान लो। लेकिन क्या कंपनी का यहाँ पे एक्चुअल यहाँ पे सेल्स में ग्रोथ हो रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, जो यहाँ पे फ्लैट आपका सेल्स दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखो इसका ग्रॉस एनपीए जो यहाँ पे 2% का, तो ये गाइडलाइन के अंदर है, लेकिन बीच में देखो एक बार आपको 3% तक भी जाते हुए आपको दिखाई दे दी। आप एक बार यहाँ पे गौर से देख सकते हो 3.18%, फिर यहाँ पे देखो 3.21%, फिर 2.96%। तो ये गाइडलाइन को ब्रेकडाउन यहाँ पे कर रहा है, और यदि ऐसा ब्रेकडाउन करते हुए दिखाई देगा ना, तो स्टॉक यहाँ पे कभी ऊपर नहीं जाने वाला, इस चीज़ को समझ लो। और मैं यहाँ पे वही बोलने वाला हूँ कि यहाँ पे आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है। यदि आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म विजन से देख रहे हो कि प्राइस एक अच्छा डिस्काउंट पे मिल रहा है, यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप बाई करो, सेल करो, होल्ड करो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस अपना स्टॉप लॉस को मेंटेन करना और अपना टारगेट को फिक्स करना, इस चीज़ को यहाँ पे नोट डाउन कर लो यदि आप शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए मैं तो यहाँ पे आपको साफ अक्षर में यही बोलूँगा कि इसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाकी आगे आपकी मर्जी है, तो खुद से एक बार सोच समझ कर लेना फैसला। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी देखो यदि आपने अभी तक कोई डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया, यदि आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप जरूर हमारे लिंक से ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। पेटीएम मनी और अप स्टॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म है जो डिस्काउंट ब्रोकर है, तो ओपन करवा सकते हो। तो ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद और सब्सक्राइब करके जाना।